चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं ये कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपने दस्तक कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं दान देने से धन नहीं घटता, पर कैसे दान करे? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब दान भी अधिकारी को दोगे तो लाभ होगा। जैसे बीज भी उपजाऊ जमीन में बोओगे तो प्रतिफल मिलेगा। यदि रेही और घटिया जमीन में आपने बीज बो दिया, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। यानी पूर्ण संत के बिना पूर्ण भक्ति आप नहीं मिली, और आप भक्ति भी कर रहे हो और दान भी नकली संतों को कर रहे हो, तो उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो दान भी अधिकारी को करे, और दान देने से धन नहीं घटता, ये भगवान कह रहे। उदाहरण के लिए परमात्मा ने बहुत सी प्रैक्टिकल करके दिखाए है। हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? बहुत ज्यादा धन हो, कोठी हो, कोई फैक्ट्री लग जाए भगवान, और परमात्मा कहते हैं परमात्मा से ये मांगो। कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख हो जाए। परमात्मा कहते हैं मेरे से इतना मांग लो, और इसमें सब कुछ आ गया भक्तों, सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो, और हम भी भूखे ना रहे, और कोई अतिथि द्वार पे आवे दाता वो भी भूखा ना जाए, सब कुछ मिल गया। आवश्यकता जो परिवार की, भगवान को खूब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। हम अननेसेसरी मांगते हैं कोई चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो परमात्मा आपको नहीं देगा, और उनको आप ये मान लेते हो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आपके, आपको उन बच्चों से पहले पता है गर्मी में कौन सी पोशाक लानी है, सर्दी में कौन सी लानी है। अब इसको दूध पिलाना, बच्चा तो पता भी नहीं दूध कब पिएगा कि ना पिएगा, खाना खाने की भी नहीं चिंता, वो तो खेलता ही रहता है। माता पिता जबरदस्ती उठा कर लाते हैं, बेटा खाना खा, बेटी खाना खा, और ये कपड़े पहन, जुराब पहन, जूते पहन, जर्सी पहन, और फिर जा खेले। तो इस प्रकार भगवान के आप बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस परमात्मा के घर पे। परमात्मा का घर ये सत्संग है, और जिस दिन आपने यहाँ नाम लिया है बेटा या बेटी भगवान के होगे तुम, उस दिन से आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपकी जीवन उम्र गिनती होगी। तो कोई तो किसी का तो आज ही जन्म हुआ है, दीक्षा ली है, किसी का कल, किसी का परसों, ये नवजात बच्चे हैं, और किसी ने 6 महीने, किसी को वर्ष हो गए, किसी को 2 वर्ष, कोई 10 वर्ष के भी हो गए। तो ये सभी भगवान के बच्चे हो गए। परमात्मा ने अपने बच्चों की खुद चिंता है, इनको किस चीज की आवश्यकता है, और वो आप मांगोगे और वो अनुकूल है तो भी देगा, और ना मांगोगे तो भी देगा। ये भगवान है, इसका सब पता है। जब हम एक मनुष्य हैं, हम ही अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है, समर्थ है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। साईं के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चौक चाकरी माँ।